एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम 4 सेमेस्टर हिस्ट्री की बुक की यूनिट 6 का पार्ट 3 रीड करने वाले हैं, द नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड द रोल ऑफ महात्मा गांधी। तो बेसिकली जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर हम रीड करने वाले हैं कि महात्मा गांधी का रोल जानेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलवाई। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो हमारा जो चैप्टर है वो हम देखने वाले महात्मा गांधी का रोल। तो उससे पहले ना हमें थोड़ा सा महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा ब्रीफ पता होना चाहिए। तो आपको पता है महात्मा गांधी ने लॉ की स्टडी की थी और वो इंग्लैंड से की थी। तो उसके बाद ना क्या था, वो इंडिया में आने से पहले ना 20 साल के लिए ना साउथ अफ्रीका चले गए थे। तो साउथ अफ्रीका जाके उनको दिखाई देता है कि वहाँ पर भी क्या ब्रिटिश लोग क्या करें, फेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, मतलब कि वहाँ पर काले और गोरे का भेदभाव हो रहा है। तो वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर जाकर साउथ अफ्रीका में लोगों के लिए मतलब आवाज़ उठाई थी वहाँ पर भी। जिसके बाद क्या 1915 में वो इंडिया रिटर्न आते हैं और वो देखते हैं इंडिया में भी कुछ इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जिसमें कि वो अब क्या है अलग अलग मूवमेंट करेंगे। तो वो सारी मूवमेंट हम अब रीड करेंगे, ठीक है। तो हम बेसिकली जो मूवमेंट है वो रीड करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो फर्स्ट जो मूवमेंट है, जैसे चंपारण सत्याग्रह रीड करेंगे, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, खलीफा मूवमेंट देखेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखेंगे, दांडी मार्च देखेंगे, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट देखेंगे, गांधी इरविन का पैक्ट हुआ था वो देखेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट देखेंगे। ये सारी मूवमेंट को हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं। चलो एक एक करके हम सारी मूवमेंट को रीड करते हैं। तो सबसे पहले जो मूवमेंट होती है वो चंपारण सत्याग्रह होती है। तो ये फर्स्ट मूवमेंट थी जो गांधी जी ने की थी, ठीक है, याद रखना आपको। तो 1917 में की थी। कहाँ पर की थी? जो बिहार है ना आज का, तो बिहार में ना एक डिस्ट्रिक्ट थी, तो वहाँ पर की थी चंपारण में, ठीक है। तो ये मूवमेंट क्या थी अब रीड करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या था, जो चंपारण सत्याग्रह जो बिहार है, बिहार के डिस्ट्रिक्ट में 1917 में क्या हो रहा था, उन्होंने मूवमेंट करी थी। क्यों करी थी? बिकॉज वहाँ पर क्या थे, जो प्लांटर थे किस चीज़ के, वहाँ पर जो लोग थे ना, जो फार्मर्स थे ना, उन पे ना ज़बरदस्ती ना ब्रिटिश क्या बोल रहे थे कि तुम्हें क्या करना है, तीन काठियावाड़ी सिस्टम करना। तीन काठियावाड़ी सिस्टम क्या होता है, जैसे कि कोई भी एक खेती है उसको ना 20 पार्ट में डिवाइड कर दे और 20 में से आपको कंपलसरी है कि आपको 3 पार्ट पे क्या करनी है, इंडिगो की खेती करनी है। तो क्या है, जो फार्मर्स है वो खुश नहीं थे कि हम इंडिगो की खेती नहीं करना चाहते, तो हमें क्यों करवाए जा रहे हैं जबरदस्ती। क्योंकि उनका मानना था यदि हम इंडिगो करते हैं कोई भी जगह पर, मतलब 3% पे ही करें, 20 में से 3% पे ही करें, तो उससे क्या होता है, हमारी जो खेती होती है वो पूरी ही बंजर हो जाती है। जैसे आपको पता होता है कि फार्मर्स होते 3 से 4 बार क्या है एक जगह पर खेती कर लेते हैं, लेकिन वो इंडिगो की खेती करते तो वो पूरी जमीन है वो बंजर हो जाते, एक बार ही खेती करने लायक होती है वो। और जो इंडिगो प्लांटर्स थे ना, जो फार्मर्स थे ना, वो बोल रहे थे जब जर्मनी है, जर्मनी में सिंथेटिक डाई आ गए, मतलब इंडिगो कलर होता ना, वो बनाने वाली जो डाई मशीन आ गई है, तो वहाँ से ले सकते हो ना आप, तो हमें इतनी ज़बरदस्ती क्यों हमें इंडिगो की खेती करा रहे हो। तो ये सारा मानना होता है। जिसके बाद जो फार्मर्स होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद वो कहाँ पर जाते हैं, महात्मा गांधी के पास जाते हैं और महात्मा गांधी को सारी अपनी सिचुएशन बता देते हैं कि ब्रिटिश लोग हम पे ज़बरदस्ती क्या करवा रहे हैं, 3 काठियावाड़ी सिस्टम करवा रहे हैं। जिसके तहत क्या होता था, मैंने बता दिया 3% पे आपको मतलब खेती करनी पड़ेगी इंडिगो की, और इससे हमारी ज़मीन वगैरह बंजर हो जाती है। सब कुछ उन्होंने महात्मा गांधी को बता दिया। जिसके बाद महात्मा गांधी आते हैं और वो क्या करते थे, मूवमेंट करते हैं चंपारण में आके। जिसके बाद ये मूवमेंट सफल हो जाते हैं और फार्मर्स होते हैं बोल देते हैं जिसको इंडिगो की खेती करनी है वो कर सकता है और जिसको नहीं करनी वो रहने देगा। तो ये फर्स्ट मूवमेंट थी जो गांधी जी ने स्टार्ट की थी और वो सक्सेसफुल भी हुई थी, ठीक है, समझ आए फर्स्ट मूवमेंट महात्मा गांधी की। अब सेकंड जो मूवमेंट है वो खेड़ा सत्याग्रह। अब खेड़ा सत्याग्रह क्या है, तो ये 20 सेंचुरी में की थी, अर्ली 20 सेंचुरी में, डेट है 1918 में की थी बेसिकली, ठीक है। तो ये कहाँ पर की थी, गुजरात की एक जगह खेड़ा, वहाँ पर की थी। अब ये मूवमेंट क्या थी ये रीड करते हैं। तो क्या है, जो खेड़ा जो जगह है ना गुजरात का, वहाँ पर क्या आ जाती है, ड्रोथ आ जाती है, और ड्रोथ आने से सूखापन आ जाता है, और सूखापन आ गया तो मतलब जो फसल है वो नष्ट हो गई। लेकिन फार्मर जो ब्रिटिश थे ना, फार्मर्स पे ज़बरदस्ती ये बोल रहे थे कि जो तुम्हारा टैक्स है तुम्हें पे करना है। तो फार्मर्स बोल रहे थे हम टैक्स कहाँ से पे करें, हमारी तो फसल ही खराब हो गई। जिसके बाद जो लोग होते खेड़ा के फार्मर्स, वो जाते हैं
गांधी जी के पास और गांधी जी को सारी प्रॉब्लम बता देते हैं। जिसके बाद जो गांधी जी है 22 मार्च 1918 को आते हैं और वो मूवमेंट करते हैं खेड़ा में आके, और वो सारी सिचुएशन है गांधी जी को बता देते ना, तो गांधी जी मूवमेंट करते हैं। जिसके बाद ब्रिटिश मान जाते हैं और वो बोलते हैं जो पे कर सकता है टैक्स वो पे कर दो, जो नहीं करना चाहता वो मत करो। तो ये सेकंड मूवमेंट थी गांधी जी की जो कि सफल हुई थी, जो कि कहाँ पर थी, खेड़ा में। क्यों थी? क्योंकि जो गुजरात में जो जगह थी वहाँ पर फसल चौपट हो गई थी, मतलब खराब हुई थी बेसिकली। तो खराब होने के बाद अब फार्मर टैक्स कैसे पे करे, तो ब्रिटिश जबरदस्ती बोल रहे थे। तो इसके बाद जो लोग होते हैं गांधी जी के पास जाते हैं और गांधी जी मूवमेंट करते हैं, और ये मूवमेंट दोबारा सफल हो जाती है। ब्रिटिश दोबारा से ये बोलते हैं जिसको पे करना है वो पे कर सकता है और जिसको नहीं करना वो रहने दे सकता है। तो ये मूवमेंट सेकंड थी जो कि गांधी जी की सफल हुई थी। अब थर्ड मूवमेंट रीड करने वाले हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अब अहमदाबाद मिल स्ट्राइक क्या था, जो कि 1918 में होती है। खेड़ा भी 1918 में होती है और अहमदाबाद भी 18 में होते हैं। ये मिल स्ट्राइक होते हैं, मतलब एक इंडस्ट्री ओनर्स होते हैं उसके खिलाफ होते हैं ये। तो क्या होता है, जो अहमदाबाद होता है ये भी कहाँ पर होता है, गुजरात में होती है बेसिकली, ठीक है। तो हैवी मानसून आ जाता है और फसल चौपट हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है, और उसी टाइम क्या होता है तब प्लेग भी फैल जाता है, एक बीमारी होती है वो फैल जाता है। जिसमें कि जो ओनर्स है ना, वर्कर्स वहाँ पे ओनर्स है इंडस्ट्री के मिल स्ट्राइक के, तो वहाँ पर मिल के जो मालिक थे उन्होंने क्या बोला था कि प्लेग फैला है ना, इसके खिलाफ हम तुम्हें क्या देंगे, बोनस देंगे। बिकॉज आपकी भी गलती नहीं है कि प्लेग फैला, लेकिन हम आपको बोनस देंगे, आप काम करो हम आपको बोनस देंगे। लेकिन वो काम कर देते हैं वर्कर्स, लेकिन क्या होता है जो इंडस्ट्री के मालिक होते हैं वो बोनस नहीं देते। जिसके बाद क्या होते हैं, वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, वो भड़क जाते हैं। जिसके बाद क्या, वो महात्मा गांधी को बुला के लेके आते हैं और बता देते हैं कि इन्होंने फर्स्ट हमें प्रॉमिस किया था कि हम आपको बोनस देंगे, लेकिन बाद में ये हमें बोनस देने से सख्त मना कर देते हैं। जिसके बाद गांधी जी आते हैं और फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, हंगर स्ट्राइक करते हैं। कि फर्स्ट टाइम उन्होंने अहमदाबाद में क्या की थी, हंगर स्ट्राइक करी थी। जिसके बाद जो मील के मालिक होते हैं वो मान जाते हैं, हाँ हमने प्रॉमिस किया था तो हम क्या करेंगे, तुम्हें बोनस देंगे। लेकिन वो क्या करते हैं, मील के मालिक क्या बोलते हैं कि ब्लैक के फैलने से क्या हुआ, हमारा भी नुकसान हुआ, तो हम 100% तो आपको ब्लैक का बोनस नहीं दे सकते, लेकिन 35% हम ब्लैक का बोनस आपको दे सकते हैं। जो कि थर्ड मूवमेंट होती है जो गांधी जी की सफल होती है, और वर्कर्स को बोनस भी मिल जाता है, और एक जो हंगर स्ट्राइक होती है गांधी जी की वो भी टूट जाती है, मतलब सफल हो जाता है बेसिकली अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अब नेक्स्ट मूवमेंट रीड करते हैं रोलर एक्ट। अब रोलर एक्ट क्या था ये रीड करते हैं। क्या था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना एक एक्ट पास किया था मार्च 1919 में। तो उस समय आपको पता है 1914 से लेकर 1918 के बीच में हमारा वर्ल्ड वॉर 1 चला था, जिसमें कि ब्रिटिश कंट्री भी मिली हुई थी। तो उस समय ना इंडिया में कुछ इस तरीके की कंडीशन हो रही थी कि ब्रिटिश लोग क्या कर देते हैं, मार्च 1919 में ना एक एक्ट लेके आते हैं। तो उस एक्ट के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति है इकट्ठा होता मिला या फिर कोई भी बातें करता मिला किसी भी अकॉर्डिंग, मतलब 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होते मिले, तो उसको ना बिना, उस पर शक है हाँ ये ऐसा कर सकता है, तो उसको डायरेक्ट जेल में डाल दो। तो इस प्रकार का था कि कोई भी व्यक्ति इकट्ठा होते तभी उसको जेल में डाल दो, मतलब उससे कोर्ट में जाके ये होता ना सुनवाई कर लेना, उसके बातें सुना, ये भी नहीं कर सकता, उसको सीधा ही जेल में डाल दो। तो ये एक्ट तो गलत था ना। जिसके बाद क्या होता है, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें गांधी जी को अच्छा नहीं लगा कि ये तो बिना किसी वजह के क्या लोगों को गिरफ्तार करें। जिसकी रोलर एक्ट के खिलाफ क्या गांधी जी क्या चलाते, रोलर मूवमेंट चलाते, रोलर मूवमेंट चलाते हैं, ठीक है। रोलर सत्याग्रह भी बोल सकते हैं, मूवमेंट भी बोल सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इस अबोलिश करने के लिए गांधी जी क्या चलाते हैं, हड़ताल करते हैं, रोलर एक्ट चलाते हैं, रोलर सत्याग्रह चलाते हैं रोलर एक्ट के खिलाफ, ठीक है। तो आपको लगता है ये मूवमेंट इतनी सफल हुई? अब देखते हैं क्या हुआ इसके बाद। तो गांधी जी ने तो मूवमेंट कर दी थी और बहुत सारे लोग क्या इकट्ठा भी होने लगे थे, लेकिन एकदम से क्या होता है, जलियांवाला बाग कांड होता है। बेसिकली क्या था ये रीड करते हैं। तो सभी लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने क्या मना कर रखा था कि कोई भी 2 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं इकट्ठा हो सकता। ये रोलर सत्याग्रह चल रहा है बेसिकली, लेकिन एकदम से इंडिया में क्या हो जाता है, जलियांवाला बाग कांड हो जाता है। ये क्या था, ये क्या कब हुआ, अप्रैल 1919 में होता है। कब होता है ये, 13 अप्रैल 1919 में ये वो होता है, जलियांवाला बाग कांड होता है। ये कैसा था पता है आपको, बैसाखी का त्यौहार होता है और पंजाब में ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो अमृतसर में ना ये त्यौहार के लिए ना मेला लगा था और सभी लोग गए थे उस मेले में। लेकिन ब्रिटिशों ने क्या कर रखा था कि 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन फेयर मेला होता है, मेले में तो बहुत सारे लोग जाते हैं।
तो उसी तरीके से अमृतसर के जो मेला था उसमें भी, जलियांवाले बाग में भी बहुत सारे लोग गए थे और सेलिब्रेट कर रहे थे अपना बैसाखी वाला त्यौहार, जिसमें कि क्या होता है, जो उस समय के जनरल डायर के जो वाइसराय होते हैं, डायर, जनरल डायर नाम के व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्रिटिश साइड से होते हैं बेसिकली, वो क्या कर देते हैं, जलियांवाले बाग में बहुत सारी बंदूकें लगवा देते हैं और जितने भी वो लोग होते हैं वो सारों को मरवा दिया जाता है, सारे एग्जिट गेट है वो बंद करवा दिए जाते हैं और सभी को मरवा दिया जाता है और बहुत सारे जो लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, जैसे हमारे 2 लीडर्स होते हैं उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। तो जो जलियांवाला बाग था ये, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हत्या होती है, जिसके बाद जो गांधी जी होते हैं वो बहुत ज़्यादा उदास होते हैं और ये मूवमेंट होता है यही विड्रॉ हो जाते हैं बेसिकली, ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया के बहुत सारे जो लोग हैं वो मर गए थे। समझ में आ गया। तो बेसिकली आपको रीड हुआ, क्या बताया मैंने आपको कि रोलर एक्ट का लगाया गया था ब्रिटिश के द्वारा। क्यों लगाया था, क्योंकि उसमें हमारे यहाँ पर कुछ कंडीशन ऐसे हो गई थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जिसमें कि उन्होंने क्या कर दिया था, कोई भी 2 से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठा हुए मिले उनको सीधा ही अरेस्ट कर सकते हैं, जिसमें गांधी जी ने रोलर सत्याग्रह चलाया था। ये सत्याग्रह अच्छी तरीके से चल ही रहा होता है कि एकदम से जलियांवाला बाग कांड हो जाता है, बिकॉज बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे और जनरल डायर को पसंद नहीं आया और उन्होंने बहुत सारे लोगों को उसी मेले में मरवा दिया और फिर ये जलियांवाला जो हमारा जो रोलर सत्याग्रह था वो भी फेल हो जाता है। अब नेक्स्ट मोमेंट रीड करते हैं हमारा खलीफा मूवमेंट। अब खलीफा मूवमेंट क्या होता है ये रीड करते हैं। तो खलीफा मूवमेंट ना ये अगेंस्ट चलाया गया था मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा। दो एक इंडियन मुस्लिम होते हैं उन्होंने चलाया था, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। किसके खिलाफ, ब्रिटिशों के खिलाफ। और क्यों चलाया था, क्योंकि आपको पता है जो ओटोमन साम्राज्य है, जो टर्की सुल्तान है, उन वहाँ पर कौन राज करे, खलीफा राज करते हैं। मतलब एक टर्की जो जगह ओटोमन साम्राज्य बोला जाता था उस समय, तो बेसिकली जो आज का टर्की है वहाँ पर ना कौन राज करे थे, खलीफा। मतलब जो मुस्लिम के जो राजा होते हैं ना बेसिकली गुरु माने जाते हैं, वो राज कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर जाके ब्रिटिश लोगों ने अपनी हुकूमत कर दी थी बेसिकली, जिसके लिए उन्होंने क्या है, जो इंडियन के जो मुस्लिम थे मोहम्मद और शौकत अली ने ब्रिटिश लोगों के खिलाफ खलीफा मूवमेंट चलाया था। तो ना ये सारी चीज़ें देख के ना गांधी जी को आइडिया आता है कि क्या है, यही वो एक अच्छा टाइम है जिसके लिए मैं क्या एक मूवमेंट ढूंढ रहे थे गांधी जी। तो उन्हें खलीफा मूवमेंट, तो मुस्लिम तो है इस मूवमेंट में, तो हम क्या करें, इंडियंस हिंदू हैं वो भी जुड़ जाएं, तो ये सारा एक अच्छा सा वो मिलेगा और ब्रिटिश लोगों को हम इंडिया से भगा सकते हैं। जिसके खिलाफ हमारे क्या बनता है, आपको पता है, खलीफा मूवमेंट और गांधी जी मिल जाते हैं और क्या चलाते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाते हैं। क्या चलाते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो जो खलीफा मूवमेंट चल रहा था ये मोहम्मद अली और शौकत अली तो मिले हुए हैं, बहुत सारे मुस्लिम भी मिले, साथ में हिंदू और मिल जाते, ये यूनिटी बनाते और क्या चलाते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाते हैं। जिसके खिलाफ, जिसके अंदर क्या क्या होता है, गांधी जी और जैसे खलीफा मूवमेंट के जो लोग थे वो मिलते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, जो लोग हो, जो बच्चे होते हैं उनको बोल देते स्कूल मत जाओ, कॉलेज मत जाओ, कोर्ट मत जाओ, खादी के कपड़े पहने हो, अल्कोहल है जो दूसरी कंट्री से आते हैं उनको बंद कर दो, अनटचेबिलिटी हम करते हैं ना, ये मैं इसे टच करूंगा तो बुरा हो जाएगा, तो इस तरीके की भावना मत रखो और ये मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। तो इस तरीके की मूवमेंट थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि ऑल ओवर इंडिया फैल रही थी अच्छी तरीके से। लेकिन ये मूवमेंट ना अच्छी तरीके से फैल ही रही होती है। आपको पता है ना, गांधी जी हमेशा क्या बोलते थे कि हर जो मूवमेंट है ये अनवॉयलेंट होनी चाहिए, मतलब कि हिंसा नहीं होना चाहिए। ये होता ना, आपको पता है हमें हाथ नहीं लगाना, मार पिटाई नहीं करनी, गाली ग्लोज नहीं करनी, ऐसे तरीके नहीं करने, हमें आराम से रिवोल्ट करना है, ये गांधी जी बोलते थे। लेकिन क्या होता है, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अच्छा चल रहा था और सक्सेसफुली हमें आज़ादी भी मिल जाती, लेकिन क्या करते हैं, बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं वो भड़क जाते हैं। कहाँ पर, यूपी की एक जगह चोरा चोरी, वहाँ पर भड़क जाते। क्यों भड़कते, क्योंकि जहाँ पर पुलिसकर्मी है उन पर लाठी चार्ज करते हैं बेसिकली। तो क्या करते हैं, 5 फरवरी 1992 में 5 फरवरी 1922 में बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं क्या कर देते हैं, एक पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर ना 22 पुलिसकर्मी बैठे होते हैं, उन पे वो क्या कर देते हैं, आग लगाते हैं उस पुलिस स्टेशन पे। तो बहुत सारे लोग मर जाते हैं, पुलिसकर्मी है 22 पुलिसकर्मी मर जाते हैं और ये मूवमेंट क्या हो गई है, वॉयलेंट हो गई। लेकिन गांधी जी हमेशा क्या बोलते थे, क्या हो गई थी, वॉयलेंट हो गई थी। और गांधी जी हमेशा बोलते थे कि कोई भी मूवमेंट वॉलेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तो वॉलेंट हो गई। जिसके बाद क्या होता है, गांधी जी होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अच्छी तरीके से चल रही होती है, लेकिन ये मूवमेंट की वजह से गांधी जी इस को क्या ले लेते हैं, इसको वापस ले लेते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, और इस प्रकार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेल हो जाता है।
अब नेक्स्ट मोमेंट हम रीड करने वाले हैं दांडी मार्च। गांधी जी क्या करते हैं, दांडी मार्च करते हैं। दांडी मार्च मतलब एक नमक सत्याग्रह करते हैं। अब नमक सत्याग्रह क्या था, तो आपको पता है नमक एक ऐसी चीज होती है जो कि नॉर्मल एक अमीर से अमीर लोग भी यूज करते हैं और गरीब से गरीब भी। तो जो ब्रिटिश लोग थे ना, उन्होंने क्या कर रखा था, नमक पे हैवी टैक्स लगा रखा था। तो हैवी टैक्स के अकॉर्डिंग गांधी जी एक मूवमेंट ढूंढ ही रहे होते कि मुझे कोई एक ऐसा मुद्दा मिल जाए जिसके खिलाफ मैं क्या करूं, ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ूं। तो उन्हें एक मुद्दा मिलता है नमक सत्याग्रह, मतलब दांडी मार्च करते हैं वो। तो दांडी मार्च जिसे हम सोल्ट मार्च भी बोलते हैं, तो ये इसको ना सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि नमक के खिलाफ करते हैं, क्योंकि गरीब लोग भी यूज़ करते हैं ना, और ये सबकी यूज़ की चीज़ होती है। तो क्या करते गांधी जी 12 मार्च 1930 को ये मूवमेंट स्टार्ट करते। कहाँ से स्टार्ट करते, जो उनका आश्रम था साबरमती से स्टार्ट करते, और दांडी वहाँ पर एक बीच था, वहाँ पर जाते हैं और एक मुट्ठी भर नमक बनाते। क्योंकि ब्रिटिशों ने क्या बोल रखा था कि कोई भी नॉर्मल व्यक्ति है समुंदर पे जाके नमक बनाएगा तो उसको क्या होगी, कड़ी से कड़ी सजा होगी। तो गांधी जी क्या है, वहाँ पर जाके नमक बना लेते हैं और अपने आप को क्या कर लेते हैं, वहाँ पर लो था वो लो तोड़ देते हैं और अपने आप को क्या कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब अरेस्ट करवा लेते हैं। ठीक है, तो उसके साथ गांधी जी के साथ 78 फॉलोअर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, साबरमती से चलते हैं और दांडी पर जाके नमक बनाते हैं। ठीक है, तो 12 मार्च 1930 को क्या होता है, गांधी जी मतलब नमक बना लेते हैं और 6 अप्रैल 1930 को उनको अरेस्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो सोल्ट मार्च मूवमेंट क्या थी आपको पता है। सोल्ट मार्च मूवमेंट के उससे पहले ना हमारे यहाँ पर ना गांधी जी, आपको पता है सेशन तो होती थी, मीटिंग तो होती थी। तो क्या होती है, लाहौर में एक बार मीटिंग हुई थी, मतलब दांडी मार्च से पहले एक बार मीटिंग हुई थी लाहौर में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू क्या थे, प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे बेसिकली। तो उन्होंने गांधी जी ने उन्होंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि हम एक ऐसा मुद्दा ढूंढेंगे जिससे कि हमें फुल मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंट मिल जाए। जिसके बाद गांधी जी क्या करते, सोल्ट सत्याग्रह करते हैं। तो उन्हें एक मूवमेंट मिल गई थी ना बेसिकली। ठीक है, दी सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट होती है, ये सोल्ट लॉ होता है जो कि ब्रेक करना था बेसिकली। ठीक है, और ये क्या है, सोल्ट मार्च है, आपको पता है 1882 में ही जो ब्रिटिश लोगों ने बना दिया था कि जो मोनोपोली, गवर्नमेंट की मोनोपोली होगी, मतलब ब्रिटिश लोग हैं वही नमक बना सकते हैं। लेकिन गांधी जी ने बना लिया था और लॉ ब्रेक कर लिया था, जिसके बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो 5 अप्रैल दांडी मतलब वो इलीगल होता है और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इस पे क्या था, लोग मूवमेंट तो कर रहे थे। ये देखो, गांधी और 78 फॉलोअर तो नमक बना रहे हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में भी मूवमेंट चल रहा है। क्या मूवमेंट चल रहा है, सभी लोगों ने नमक जो वॉलेट हो गया है एवरीवेयर, हर जगह से कर दिया। ये नहीं कि गांधी के साथ 78 फॉलोअर है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में लोग भी कर रहे हैं। जो फॉरेन के कपड़े आ रहे थे वो सारे जला दिए थे लोगों ने, और कोई भी लोग टैक्स पे नहीं कर रहा था। कॉलेज स्कूल वगैरह जाना बंद कर दिया सभी ने, और जो दूसरी कंट्री से जो दारू वगैरह आती थी वो भी बंद कर दी। तो ये नहीं है कि ये मूवमेंट है गांधी गांधी कर रहे और 78 फॉलोवर कर, नहीं, ऑल ओवर इंडिया भी हो रहा है ये मूवमेंट। ठीक है, तो गांधी जी अरेस्ट हो गए, लेकिन ये मूवमेंट चल रहा है बेसिकली। गांधी जी के जो फॉलोवर हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं अलग अलग जगह पर, बड़े बड़े लीडर्स बेसिकली। ठीक है, लेकिन क्या होता है, गांधी जी जेल चार्ज के। तो उसी टाइम ना ये ब्रिटिश लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि हमें ना एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करनी है, हम जानना चाहते हैं तुम्हारी इच्छा। तो जिसके बाद क्या, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है लंदन में। लेकिन क्या होता है, जो ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है ना, ये ना सक्सेसफुल नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, बिकॉज जो इम्पोर्टेंट लीडर्स होते हैं वो सारे नहीं जाते, क्योंकि वो कहाँ पर है अभी, आधे तो जेल में हैं और आधे कहाँ पर हैं, मूवमेंट में जुड़े होते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स होते हैं वो नहीं जा पाते, जिसके बाद क्या होता है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई हल नहीं निकलता। तो इस मूवमेंट में आपको ये कॉन्फ्रेंस क्यों रीड करा रहे हैं, हमें तो हमें रोल देखना है गांधी जी का। ये मूवमेंट, ये कॉन्फ्रेंस रीड करवाने का मेरा एक ही मकसद है कि आप देखो कि गांधी जी इस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, और क्या ये मूवमेंट जो गांधी जी इस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे और इसका कोई हल नहीं निकला। ठीक है बेसिकली, जिसके बाद जो उस समय ना हमारी इंडिया में कौन थे वायसराय, वो इरविन थे। तो गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है। इस समझौते के अंदर क्या होता है, तो इरविन होते हैं गांधी जी को बोलते हैं कि जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी ना, आपको उसके अंदर आना है। तो देख रहे हो कितनी अहमियत है गांधी जी की, बोल रहे कि आपको आना है। आईएनसी के लीडर्स हैं उनको भी आना है, मतलब बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट लीडर उनको भी आना है। उन्होंने बोला है, गांधी वो इरविन होते हैं, वो बोलते हैं
लेकिन गांधी, आपको पता है ये मूवमेंट में थोड़े से समझौते में गांधी जी कुछ बोलते हैं और कुछ में इरविन बोलते हैं। तो गांधी जी क्या बोलते हैं कि आप ना रिमूव कर दो, जो सोल्ट पे टैक्स लगा वो रिमूव कर दो, और बोलते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट में जिन्होंने वोलेंट नहीं किया था, मतलब कि हिंसा विंसा नहीं करी थी, उनको छोड़ दो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया था ना। तो गांधी बोलते हैं हाँ मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आ जाऊंगा सेकंड में, तो आपको मेरे इसके बदले में क्या करना है, तो आपको जो वोलेंट क्रिमिनल है उनको रखो, लेकिन क्या है जिन्होंने क्या नहीं करा, वोलेशन नहीं करा ना, नॉन वोलेशन नहीं करा, मतलब उन्होंने हिंसा नहीं करी जिन लोगों ने, उनको आप छोड़ दो, और जो सोल्ट पे इतना बड़ा टैक्स लगाया वो भी छोड़ दो। गांधी जी ये बोलते हैं। जिसके बाद इरविन है, वो क्या बोलते हैं, गांधी इरविन पैक्ट होता है, जिसमें कि क्या क्या बातें मानी जाती है इरविन द्वारा। तो गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वो मान जाते हैं। सेकंड होते हैं वो मतलब बहुत सारे लॉ वगैरह पास करते हैं, जिसमें कि वो जो वोलेशन नहीं करा जिन लोगों ने, उनको छोड़ दिया जाता है। और जो उनका इरविन बोलते हैं जो लोग हैं दारू वगैरह फॉरेन कपड़े को जला रहे हैं उनको बंद कर दो। तो गांधी जी हाँ ठीक है हम ऐसा कर देंगे। और उन्होंने बोला कि इरविन ने, जो कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं, हम ये तो नहीं हर कोई इंसान है जाके सोल्ट बनाए, नहीं, वो तो गवर्नमेंट के अंदर रहेगा, लेकिन जो कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं ना, आसपास रहते हैं समुद्र के, वो नमक बना सकते हैं। तो ये इरविन समझौता ना थोड़ा बहुत अच्छा भी हुआ था, ठीक है, और थोड़ा बुरा भी हुआ था, जो कि आपको इतना रीड नहीं करना है, ठीक है बेसिकली। लेकिन आप गांधी जी की वो देख सकते हो कि कितनी अहमियत है। जिसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था 7 सितंबर 1931 में किया था, ठीक है। ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें कि क्या होता है, ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ना मतलब खराब ही हुई थी। इसमें क्या हुआ था, कॉम्युनल अवॉर्ड, मतलब कि क्या होता है यहाँ पर इस तरीके से एक सेपरेट इलेक्ट्रॉन होता है ना, मतलब कि क्या होता है, जो हिंदू है हिंदू को वोट देंगे, मुस्लिम मुस्लिम को, जो होता है ना दलित दलित को वोट देंगे। तो इस तरीके का था सेपरेट इलेक्ट्रॉन, सभी के लिए इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे। तो ये बात उठी, लेकिन गांधी जी हमेशा से क्या बोलते थे कि अनटचेबल वगैरह कुछ नहीं होता, सभी लोग इंडिया में इकट्ठा रहेंगे, कुछ अलग से सेपरेट वोटिंग वाला सिस्टम नहीं होगा, सभी लोग इकट्ठा रहेंगे, सभी वोट डाल सकेंगे। लेकिन क्या है, बहुत सारे लीडर्स ने क्या बोला था, सेपरेट इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन गांधी जी चाहते थे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके बाद ये मूवमेंट, ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसका भी कोई हल नहीं निकल पाता, ठीक है। तो बेसिकली ये वैसे पढ़ा दिया मैंने, लेकिन आप लिख सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट आपको रीड करनी है, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट क्या थी, तो ये होती 8 अगस्त 1942 में बम्बई में होती है स्टार्ट। तो इसमें हमने ना सोच लिया था, क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी ने बोल दिया था डू एंड डाई, करो या मरो, 1 साल के अंदर हमें क्या है, आज़ादी पाके रहनी है। तो इसलिए वो मूवमेंट करते, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन करते बेसिकली। इस मूवमेंट में क्या हुआ था, ये मत समझो कि ग्रुप में हमें इंडिविजुअली, मतलब ग्रुप में हमने सत्याग्रह, नहीं, सभी अकेले इंसान को अपने हक के लिए खड़ा होना है। गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए फोर्स किया लोगों को, मास मूवमेंट करने के लिए बोला, जितना हो सके इस मूवमेंट को फैलाओ। फास्ट अंटिल डाई गांधी जी ने करा कि बेशक से क्या है, मरते दम तक, मतलब होता ना वो अपना हड़ताल वगैरह करो लोगों को, फास्ट अंटिल डाई, मतलब भूखे रहो, मतलब आखिरी दम तक, लेकिन अपनी उस पर अड़े रहो, हमें आज़ाद होना है, ठीक है। और डू एंड डाई का स्लोगन दिया था गांधी जी ने। तो आपको पता है लोग तो मूवमेंट कर रहे थे, जो गवर्नमेंट है वो चुप थोड़ी बैठ जाएगी, वो रूड हो गई थी, लाठी चार्ज करनी थी, डिप्रेशन, लोगों को दबा रही थी, टीयर गैस फेंक रही थी, जिसमें कि 10,000 लोग मर गए थे। तो ये मूवमेंट ऐसी नहीं थी, इसके अच्छे आउटकम्स निकले, जिसके बाद हमें जल्दी ही आज़ादी मिल गई थी, आपको पता है। बहुत सारे लीडर्स, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अदर जो लीडर थे इंपॉर्टेंट, वो गिरफ्तार हो चुके थे इसके बाद, ठीक है। आउटकम्स ये निकल के आया, और बहुत सारी जगह पर लाठी चार्ज करा गया है, तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया। और जिसके बाद क्या है, हमें तुरंत ही इंडिपेंडेंट मिल गई थी क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद। तो एक अच्छा आउटकम्स निकला। तो आपको पता चला ना कि गांधी जी ने कितनी मूवमेंट करी, और हमें बाद में जाके इंडिपेंडेंट भी मिल गई गांधी जी की वजह से। तो ये चैप्टर का छोटा सा पार्ट था जो कि खत्म होता है। इफ़ यू लाइक वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।